वो इतना अहंकारी था कि अपने आप को ही भगवान माने बैठा था। बच्चा भजन करे तो मना करे, और वो इतना डरा हिरण्यकश्यपु भक्त से कि अपने बेटे को जहर देकर मारना चाहा, पर जहर में भी इतनी ताकत नहीं कि भक्त का बाल भी बांका कर सके। आग में भी जलाकर होलिका मारना चाहिए, पर होलिका तो जली, प्रहलाद नहीं जले। जब भगवान रक्षा करने वाले होंगे ना तो कोई मार नहीं सकता, और भगवान ही जब मारने को तैयार होंगे तो फिर कोई बचा नहीं सकता। इसलिए निरंतर भगवत प्राप्ति का प्रयास कीजिए, भगवान से रिश्ता बनाइए। प्रहलाद जी को डर नहीं था कि मेरे पिता मेरे साथ सर्पों के बीच में रख दिए तो सांप भी मित्र बन गए। मतलब लाख बार प्रहलाद को मारने का प्रयास हिरण्यकश्यपु ने किया, पर मार नहीं सके। इसलिए आप लोग भी ना मरने से डरा मत करो, जब मरेंगे सो मर जाएंगे फाइनली। डर डर के क्यों जीना? भगवान जितना तुम मृत्यु से भयभीत हो, इतना भगवान पर विश्वास क्यों नहीं कर लेते? भयभीत होने की जरूरत ही नहीं, विश्वास करो भगवान पर। मारने वाले हैं भगवान और बचाने वाले हैं। हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान बचाने वाले हैं, इसलिए आप फिक्र ना किया करो। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ भगवान, ये विश्वास रखो कि हमारे साथ बिहारी जी हैं, बस कोई दूसरा सहारा नहीं। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। द्रौपदी की साड़ी उतारनी चाहिए थी, कौरवों ने क्या उतारने में कामयाब हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि सहारा किसका था? भगवान का। जब वो रक्षक होंगे तो किसकी ताकत के वो आपका समाज में अपमान कर सके, आपकी लाज लूट सके? इसलिए भगवान पर विश्वास करना सीखिए। प्रहलाद जी ने पढ़ने के लिए शंडामर्क जी के पास गए, पढ़कर आए। पिता ने कहा, बेटा तुमने क्या पढ़ा है? पिताजी ने, प्रहलाद जी ने पूरी नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। भक्ति 9 प्रकार की हैं पिताजी, एक भी आ जाए तो कल्याण हो जाए। कथा सुनना आ जाए, कीर्तन करना आ जाए, भगवान का स्मरण करना आ जाए, सत्य बोलना आ जाए, कुछ भी आ जाए, जीवन में एक चीज आ जाए। सब ना आए तो एक तो आए। हम भी अभ्यास करें एक चीज का। हम में 1 लाख बुराई होंगी चलेगा, पर एक गुण होगा तब चलेगा। 1 लाख बुराइयां भगवान माफ कर सकते हैं तब जब आप में एक गुण होगा तब। इसलिए एक गुण तो हो। हम में लाख अवगुण हैं, पर एक गुण हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। आप भगवान नियम बनाओ कि रोज भगवान का दर्शन करेंगे, रोज भगवान का कीर्तन करेंगे। कुछ भी नियम हो, नियम ना टूटे। रोज आधा घंटा, 2 मिनट, 4 मिनट भगवान को याद करेंगे। कहीं भी बैठे, नहाओ मत नहाओ, पर भगवान का चिंतन ना छूटे, बिहारी जी का दर्शन ना छूटे।
जितने दिन वृंदावन हो एक भी दिन बिहारी जी का दर्शन ना छूटे, ये नियम। हम अयोध्या जब पढ़ने गए तो हमने एक नियम बनाया कि जितने दिन अयोध्या में रहेंगे उतने दिन 2 काम रोज करेंगे, 2 नहीं 3 काम। कौन कौन सा? पहला काम सरयू स्नान, दूसरा काम कनक बिहारी जी का दर्शन, और तीसरा काम हनुमानगढ़ी जी का दर्शन। हनुमानगढ़ी, कनक बिहारी जी और सरयू। मैं जब तक अयोध्या में पढ़ने के लिए रहा हूं, शायद है कि एक दिन नागा हुआ हो, कंटिन्यू हमने 3 काम किए हैं, केवल 3 काम। रोज सरयू जी स्नान किया, रोज। जबकि हम जहां रहते थे वहां से सरयू जी 1.5 किलोमीटर दूर थी। 1.5 किलोमीटर पैदल जाते थे, कोई रिक्शा नहीं, कोई साइकिल नहीं, पैदल। और ये माघ का यही महीना था, सर्दियों का, विद्यार्थी शरीर था, जाते थे। संकल्प था रोज नहाना है, बस सरयू मैया का श्रद्धा रखनी है। फल क्या होगा वो बाद में मैया जी देखेंगी। जब हमने श्रद्धाएं रखी तो परमात्मा ने उसका फल भी तो दिया है। आजकल लोग क्या कहते हैं, पहले फल दो। भगवान बोले जा चूल्हे में फल दो, कर्म कुछ करना नहीं है, फल दो। गीता में स्पष्ट लिखा है कर्मण्यवादी, पहले कर्म कर, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म करता नहीं है, फल पहले दो। क्यों दो पहले फल? कर्म पहले क्यों नहीं? तुम अपना निस्वार्थ से करो अपना कर्म, फल भगवान देंगे। हम जब छोटे से थे तब हमारे पिताजी मंदिर में पुजारी थे। ब्राह्मण शरीर है तो मंदिर की पूजा स्वाभाविक थी। हमारे गांव में एक मंदिर है, गांव के मालगुजारों का वो मंदिर है, तो हमारे पिताजी उस मंदिर में पूजा करते थे, पुजारी थे। तो पिताजी ने देखा कि अब ये कर सकता। उस समय हमारी अवस्था थी, उम्र थी 12 साल, 12-13 वर्ष का शरीर था। उस समय हम रोज मंदिर जाते थे। सवेरे 5 बजे, 4:30 बजे स्नान पूरा करके 4:45 बजे मंदिर के भीतर चले जाते थे। हनुमान जी थे वहां, शंकर जी थे वहां, भगवान कृष्ण और राधा जी थी। राधा कृष्ण का मंदिर था, तो भगवान का स्नान कराना, उनके लिए पुष्प चढ़ाना, पूजा करना, पूजा बड़ी श्रद्धा से पूजा करना, स्नान कराना, बड़े भाव से उनको पहुंचना, आरती करना। और उसके बाद हमने एक नियम बनाया कि रोज सुंदर कांड का पाठ करेंगे। उस समय शरीर केवल 13 साल का था, 12-13 साल का शरीर था, और तब से ये सिलसिला चालू था। रोज पूजा करते थे, और पूजा करने के बाद रोज सुंदर कांड का पाठ करते थे। तब कोई स्वार्थ नहीं था मेरी माँ, तब तो हम ये भी नहीं जानते थे कि मांगना क्या होता, और हम मांगेंगे क्या। हमारे कुछ ख्वाब, तो उस 13 साल के बच्चे का क्या ख्वाब? मेरा कोई ख्वाब नहीं था कि मुझे क्या करना है, पर नियम था पूजा करना है। और सवेरे 6 बजता था घड़ी में, 6 बजा कि मैं पूजा पाठ पूरा करके और मंदिर के बाहर आ जाता था। 6 बजे सवेरे पूजा इत्यादि से निवृत्त हो जाते थे, कर लिया पूजा पाठ। और जीवन में जब निस्वार्थ भाव से मैंने केवल सुंदरकांड पढ़ा है, हनुमान जी के सामने पढ़ा है, हनुमान जी इसके साक्षी हैं, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं था। आज जो कर रहा हूं, जो भाव है, वो मांगने के नहीं है, वो विधाता ने यूं ही कृपा करके प्रदान किया। मांगा नहीं है हमने कुछ भी। सवेरे 6 बजे मंदिर से निकलकर 7 बजे तक 2 रोटी खाकर और गैया चराने चले जाते थे, गाय चराने चले जाते थे। 12 बजे आते थे तो गायों के लिए फिर खेतों से गाय को बांधकर गायों के लिए खेत से वो लाते ना, चारा लाते थे, चारा काट के उनको खिलाते थे। फिर शाम को फिर ले जाते थे गैया चराने। मतलब दिन भर गाय की सेवा और भगवान की सेवा, कोई काम नहीं। बाकी टाइम जब पढ़ने का था तो पढ़ते थे, ये छुट्टियों के टाइम है। और जब पढ़ने जाते थे तो फिर गाय नहीं चराते थे, पढ़ने जाते थे। पर पूजा तब भी करते थे जब पढ़ने जाते थे। 10 बजे स्कूल पहुंच जाते थे, 4 बजे आके समय बचता तो गैया चराने चले जाते थे, फिर थोड़ा सा पढ़ लेते थे। मतलब जीवन में जो भी करो बिल्कुल लगन से करो, वही तुम्हारा, उस काम में डूब जाओ। भक्ति करो तो डूब के करो, सेवा करो तो डूब के करो। फॉर्मेलिटियों से काम नहीं बनता, लोग फॉर्मेलिटियां बहुत करते हैं, इसलिए गति नहीं। भगवान देखो, हम देखें ना देखें, भगवान तो देख रहे हैं ना कि तुम दिल से कर रहे हो कि बाहरी दिखावा कर रहे हो। दिखावा अलग दिखता है और रियल अलग होता है।
इसलिए जो काम मैं करता हूं डूब के करता हूं, और वही मैं आपको निवेदन करता हूं। जो काम करो, दुकान चलाओ, गाड़ी चलाओ, खेती करो, व्यापार करो, जो करो डूब जाओ उसमें। पढ़ो तो डूब जाओ, डूब के पढ़ो, घुस जाओ उसमें 100%। भक्ति करो तो डूब के करो। अब हमें विधाता ने काम दिया है माताओं की सेवा का, हम यहां वहां दिमाग नहीं लगाते। हमें कैसे माओ की सेवा करनी है, बस अन्य क्षेत्र में अच्छे से अच्छा भोजन कैसे बनेगा, बस यहाँ दिमाग लगाते हैं। अच्छे से अच्छा भोजन बने, अच्छे से अच्छा माओ की सेवा हो, और यहाँ दिमाग लगाते हैं। कथा सुनानी है तो आपके लिए अच्छे से अच्छा भाव क्या हो, वो प्रयास करते हैं। बस जीवन में एक लक्ष्य बना के चलने वाला व्यक्ति सफल होता है। प्रहलाद जी ने लक्ष्य बना लिया, पिताजी आग में जलाएं, जहर पिलाएं या पहाड़ से पटके, हमें भगवान को पाना है, बात खत्म। जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, सबके जीवन में अड़ंगे आते हैं, पर प्रहलाद जी ने मुड़कर नहीं देखा, पलट कर बस चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। भगवान को पाया, ईश्वर को पाया। मैं भी छोटा था, मैंने कभी ये सवाल नहीं किया अपने पिता से कि भगवान कहाँ है, कैसे हैं तो दिखते क्यों नहीं। अरे सवाल क्या करना, कह दिया माँ बाप ने सो मान लिया, खत्म बात। यहां क्या झंझट है, माँ ने कह दिया ये तुम्हारा पापा है, मान लो, खत्म। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे पापा, ये कैसे, यही पिता क्यों है, ये कोई प्रश्न हुआ? माँ ने कह दिया मान लो। परमात्मा प्रश्नवाचक नहीं है, ईश्वर क्वेश्चन मार्क नहीं है। ईश्वर तो श्रद्धा है, प्रेम है, आस्था है, लगन है। प्रहलाद जी के पिता ने पूछा चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा कहाँ नहीं है, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशम, कहाँ नहीं है, ये बताओ कहाँ नहीं। प्रहलाद जी से कहा क्या इस खंबे पर है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ है। तो दिखता क्यों नहीं? अब देखो प्रश्न वही आया, दिखता है तो दिखता क्यों नहीं? ये बताओ दही में मक्खन होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? क्या दिखाई पड़ता है? फिर नहीं दिखता इसका अर्थ ये तो नहीं है कि नहीं है। अरे मंथन करने से मक्खन ऊपर आएगा, कर मंथन, बस तू मंथन करने में लग। अब नहीं दही है मक्खन क्यों नहीं है, दही तो है मक्खन दिखता है। मंथन आता है? नहीं आता, तो जा, तेरे से नहीं दिखेगा। मंथन नहीं आता तो तेरे से दिखने वाला, मंथन करना आता है तो दही से मक्खन दिखेगा। बस भक्ति करना आता है तो कण कण में परमात्मा दिखेगा। भक्ति करनी नहीं आती तो दिखने का सवाल ही खड़ा नहीं, कोई सवाल नहीं। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे पर है, जो प्रहार किया खंबा टूट गया। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान प्रकट भये। हिरण्यकश्यपु ने कहा आप कौन है? भगवान बोले तेरी मृत्यु हूं। बोले मैं नहीं मरूंगा, ना दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले संध्या की बेला, यही समय था संध्या, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोलिए 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान बोलिए ना खून देख रहा है, तेरे को मारने के लिए बढ़ाए हैं, कोई फैशन में नहीं बढ़ाए, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देकर छाती पर जो नाखून भेदन किया, आते निकाल ली, हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो गया। कब तक पाप करेगा पापी, कब तक करोगे मनमानी? जीत प्रहलाद जैसों की है, हिरण्यकश्यपु जैसों की नहीं है। इसलिए हिरण्यकश्यपु मत बनिए, प्रहलाद बनने का प्रयास कीजिए। हाँ, प्रहलाद जी महाराज को गोद में भगवान ने बिठाया, जेहवा से चाटा है। प्रहलाद जी से कहा बेटा कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ मांगने की इच्छा कभी प्रकट ही ना हो, ऐसी कृपा करो। कितना बढ़िया संकेत है। भगवान से सामान्य चीजें ना मांगा करो, भगवान ये दे दो, क्योंकि तुम जो मांगोगी केवल वही मिलेगा। हे भगवान सोना दे दो तो सोना मिलेगा, फिर चांदी नहीं मिलेगी। कल को चांदी की इच्छा हुई तो हे भगवान चांदी दे दो तो चांदी मिलेगी, सोना नहीं मिले। हे भगवान जमीन दे दो, जमीन दे दो तो जमीन ही मिलेगी, फिर संसार का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान से ये सब ना मांगा करो। बेटे का काम लग जाए, काम बस लग जाएगा, फिर आगे उसको सुख मिले नहीं, इसकी कोई गारंटी है क्या? इसलिए ये सब फालतू की चीजें ना मांगा करो। क्या मांगो बताता हूं। भगवान से प्रहलाद जी ने कहा हे भगवान ऐसी कृपा करो कि हमें कुछ मांगने की इच्छा ही
ना हो, मतलब हमें वो सारी चीजें दे दो जिससे हम संतुष्ट हो जाएं। जब सब चीजें पाके संतुष्ट हो जाएंगे तो मांगने की इच्छा ही ना होगी। तो भगवान से कहो नाथ ऐसी कृपा करो कि हमें कुछ मांगने की इच्छा। तो फिर भगवान सब अपने अपने हिसाब से सब देते रहेंगे, किस चीज की कब आपको जरूरत है, फिर सब कुछ मिलेगा।